लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर आज सभी वादे को भूल गए, समाज को लात मारकर ये अपने लाभ के लिए ये ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने लिए ये राजनीति कर रहे हैं। समाज की जनता इस पे पछतावा कर रही है कि ऐसा प्रत्याशी मिल गया कि न जो है कि घोटाता थे अनरवाले रहा था। भोजपुरी में लोग राजभर के बेटा को मंत्री बनाने के लिए, उसके बेटा को दरोगा बनाने के लिए, सिपाही बनाने के लिए तमाम आप वोट लेंगे। इसको घमंड हो गया है जी, इसको घमंड हो गया है। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी सम्मान नहीं दे रहा है। अगला साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रवि देवगिरी। इस समय हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में के मैदान में इस समय आज मौजूद हैं और हमारे बीच ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बहुत ही जुझारू और अपने आप में एक पहचान बनाने चुके हैं, हमारे बीच है। आइए इनसे जानेंगे कि आखिर में घोसी में जो चुनाव चल रहा है लोकसभा वाला, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र, बड़े पुत्र है डॉक्टर अरविंद राजभर, जो घोसी से एनडीए भाजपा से गठबंधन के प्रत्याशी हैं। क्या इनकी स्थिति है, इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आपका भी स्वागत है जी। क्या बताना चाहेंगे, जो घोसी लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें भाजपा के प्रत्याशी और सुभाषपा के प्रत्याशी गठबंधन को लेकर आपके अरविंद राजभर प्रत्याशी रहे हैं जी। क्या बताना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? देखिए, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब सन 2002 से पार्टी बनाकर चले तो इन्होंने कहा समाज के बीच में कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम आए हैं राजभर के बेटा को मंत्री बनाने के लिए, उसके बेटा को दरोगा बनाने के लिए, सिपाही बनाने के लिए तमाम जो लालच दिए। और आज ओम प्रकाश राजभर जो एक ऐसा व्यक्ति है, अब घोसी की जनता की जो समझिए कि अब क्या कहा जाए, घोसी की जनता इस पे पछतावा कर रही है कि ऐसा प्रत्याशी मिल गया कि न जो है कि घोटाता थे अनरवाले रहा था। भोजपुरी में लोग कहते हैं कि न घोटाले घोटाता अनरवाले रहाता। तो ये ऐसा प्रत्याशी आ गया है जो परिवारवाद सिर्फ अपने लाभ के लिए, यही ओम प्रकाश राजभर जब गठबंधन के बीजेपी से ये 17 सूत्रीय मांग को लेकर चले थे कि हमारा 17 सूत्रीय मांग है। मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश में गुजरात के तर्ज पे, बिहार के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में दारू बंद कराना। ये ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे ये कहते थे ओम प्रकाश राजभर जी कि मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश से बिजली बिल माफ करवाना, मैं चाहता हूं महिलाओं को आरक्षण दिलवाना, 50% आरक्षण। और ये युवा आज जो परेशान है, आरक्षण नहीं मिल पाया। ये ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने लिए ये राजनीति कर रहे हैं। समाज की ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। दिखावा करने के बाद इन्होंने जब बीजेपी से गठबंधन किया था, फिर इन्होंने गठबंधन तोड़ भी दिया। इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दूसरा रूप हूं। अगर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूसरा अगर व्यक्ति का नाम होगा तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर होगा। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर आज सभी वादे को भूल गए, समाज को लात मारकर ये अपने लाभ के लिए जो है कि गठबंधन किए। समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन किए। ये 17 सीट उसमें भी पाए, बीजेपी इसमें भी 8 सीट पाए। सिर्फ बाप बेटा चुनाव लड़ेंगे ये लोग। ये समाज का बेटा और नेता ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग समाज से कोई बेटा नेता बने जी। अब जो समाजवादी पार्टी में उन्होंने गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया था और गठबंधन करने के बाद तमाम सीटों पे उन्होंने अपना प्रत्याशी लड़ाया, कुछ जगह अभी जीते भी। लेकिन उसमें भी जब वो समाजवादी पार्टी में गठबंधन करते हुए जब थे तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मठ में भेजते थे, तमाम तरीके के बयानबाजी करते थे। हम तो भाजपा के इसका सबसे बड़ी जलील करते हैं कि भाजपा का तौहीन है कि वो ऐसे नेता को जो एक बार छोड़ चुका था और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को गाली देकर संबोधन करते हुए अपने शब्द में कहा था, आप फिर उसी को एनडीए में आप लोग ने शामिल किया है। क्या बताना चाहेंगे? मैं बता दूं कि इस नेता का कोई वजूद नहीं है जी। इस नेता का कोई वजूद नहीं है। यही नेता जब जो है कि बीजेपी से गठबंधन किए थे, बीजेपी के मंच से बोले थे कि जो सपा को
वोट देगा वो अपने महतारी बहन के साथ गलत काम करेगा। हाँ। ये पूरे राजभर समाज को इन्होंने गाली दिया। उसके बाद जब समाजवादी से गठबंधन किए तब ये बोले, देखिए वायरल हो रहा है वीडियो, कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता किसी भी गांव में दिखे तो इनको दौड़ा कर 10-10 जूता मारो माधव चौधों को। बताओ, इनकी जो लफ्ज है, इनकी जो बयान है, ये राजभर समाज को इतना नीचे गिरा रहा है और शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है राजभर समाज को। इस नेता का कोई वजूद नहीं है। यही नेता जब पार्टी बनाया तो दलितों को गाली देने का काम किया, बहन मायावती जी को गाली दिया। ये आदमी का लफ्ज जो है, बोलने का तरीका है, आज के डेट में मैं सभी दलित समाज के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि याद करो जब यही ओम प्रकाश राजभर बहन मायावती जी को कहते थे कि जोड़ खाली भटोली में आवोट दलित चमटोली में। इस तरह का भाषा इनका सुनने को आज सभी दलित लोग जानते हैं कि ये भाषा बोलते थे कि ये जोड़ खाती है भटोली में, अंडा देती है चमटोली में। इस चीज को आज के डेट में ये दलित समाज को इस पे विचार करने की जरूरत है कि बहन मायावती जी को इन्होंने अशब्द भाषा से प्रयोग करने का काम किया। इन्होंने क्या नहीं किया, यानी समझिए कि बहन मायावती जी को नहीं, पूरे ये दलित समाज को गाली देने का काम किए। इस नेता का आदत है शुरू से बोलने का, क्योंकि शिक्षा इसके पास नहीं है। ये यही उलूल जुलूल बोल कर ये आगे बढ़ गया। और जो अनपढ़ गंवार है, जो नहीं समझते हैं, इस पे ताली बजाते हैं लोग। जी, अभी भी आप भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यरत हैं, कार्यकर्ता हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप उनकी इतनी विरोध कर रहे हैं, क्या वो आपकी पार्टी आपको सपोर्ट कर सकती है कि आपसे भी नाराज हो सकती है कि भाई देखिए आप बहुत उल्टे सीधे बात कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन घोसी में मैं व्यक्तिगत लड़ाई ओम प्रकाश राजभर से मेरा है जी। क्योंकि मैं ओम प्रकाश राजभर के लिए 8 साल मेहनत किया, अपना खून पसीना बहाया हूं, अपना पैसा लगाकर गांव-गांव में जाकर इनके नीतियों को बताते थे। लेकिन जैसे मैं 5 साल काम किया और जिला पंचायत का चुनाव आया तो इसमें ये हम देखा कि बहुत हेराफेरी कर रहे हैं पैसे पर। देखिए अगल बगल के जो पंचायत हैं उसमें देख लीजिए, 36 देख लीजिए, 36 में 2-2 कैंडिडेट दे दिए। ब्रिजेश कनौजिया को 3 लाख में, उससे अधिक 5 लाख दिए पप्पू राम, उसको दे दिए। अब अगल बगल जो भी है देख लीजिए, उससे बगल में चले जाइए जो है कि गौरा वाला बेल्ट में, उसमें देख लीजिए जनार्दन राजभर को ये लोग टिकट काट दिए। एक ही घर में यादव समाज के 2-2 टिकट दे दिए माँ बेटा को। ये इस तरह का है। ये राजभर समाज के बेटा को नेता नहीं देखना चाहते हैं। उस समय भी हमने विरोध किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने फोन करके कहा कि गलती हो गई है, आओ मिलकर काम करते, आगे से नहीं होगा। लेकिन फिर नगर पंचायत चुनाव में हम अजय राजभर के लिए रक्षण काम कर रहे थे और यहाँ पे ये लोग रसड़ा में बिक गए। रसड़ा में क्यों बिके? आप पार्टी चलाते हैं, आप अपना कैंडिडेट दे सकते हैं। अगर आपका कैंडिडेट नहीं है तो आप न्यूटन हो सकते हैं, न्यूटन हो जाइए, वोटर जिसको मर्जी जहां वोट करना होगा करेगा। इसका हमने विरोध किया और नेताजी से कहा तो नेताजी कहा कि अब तुम बहुत बड़ा नेता बन रहे हो, अब तुम पार्टी का मालिक हो। ये बताइए कि हम अपना 200-300 रुपये लगाकर काम कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अगर जहां गलती दिखेगी क्या मेरा बोलने का अधिकार नहीं है? तो ये इनको तेतराग नेता नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि ये जैसे कर रहे हैं इनके हाँ में हाँ मिलाकर चले और इनका गुलामी करे। ऐसे राजभर नेता इनको चाहिए। तब हमने नगर पालिका में इनका विरोध किया और बोला कि अगर आप बिना गठबंधन के दूसरे दल का वोट मांगेंगे तो हम भी आपके विरोध में दूसरे दल का वोट मांगेंगे। और हम लोगों ने माना और यहाँ पे अपने प्रत्याशी को जिता कर दिखाया भी। और यही रसड़ा की जनता इन लोग को ललकार कर यहाँ से खेदने का काम किया। जी। अभी घोसी में जो गर्मियों से चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, अरविंद राजभर जी प्रत्याशी भाजपा और बसपा के जो उम्मीदवार रहे और जनसंपर्क काफी जोरों से हो रहा है। लेकिन इसमें देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी बड़े नेता, चाहे जो भी हो वहां के नोकल कार्यकर्ता, ये इसमें इनके चुनाव प्रचार में चाहे जनसंपर्क में दिखाई नहीं दे रहे। कारण क्या है? तो गाली देकर आप वोट लेंगे, इसको घमंड हो गया है जी।
इसको घमंड हो गया है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी सम्मान नहीं दे रहा है अगला। ये थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिससे घोसी लोकसभा चुनाव के बीच और प्रत्याशी के बीच बातचीत हुई। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तमाम इस वीडियो से जुड़े मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।